Guys, welcome back to my YouTube channel Anand Career Institute. So guys, after a long time, welcome back to my YouTube channel Anand Career Institute, and in this video I am explaining you what should we do after BSc. So after completing the BSc, a Bachelor of Science, student struggling if they are not placed because we are doing our BSc course in a local college or university that are not providing us placements job as well, and some private placements come in our college that are not more efficient what we want. सो स्टूडेंट आप सभी फील कर रहे होंगे कि हमें बीएससी के बाद क्या करना चाहिए। अगर आप बीएससी अभी रेगुलर कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, और आपने बीएससी कंप्लीट कर चुका है तो भी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो सबसे पहले अगर आप बीएससी स्टूडेंट हैं तो अगर आप कंटिन्यू बीएससी कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं बीएससी के, सेकेंड ईयर में हैं और फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो आप जैम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं साइंस में अपना करियर बनाने के लिए तो आप एमएससी के लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यू आर एबल टू गो फॉर एमएससी। गो फॉर एमएससी, आप एमएससी के लिए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एमएससी के लिए कैसे जाएं। देखिए, आप जिस कॉलेज में कर रहे हैं उसी कॉलेज से एमएससी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज आपको आपके कोर्स कंप्लीट करने के बाद चाहिए प्लेसमेंट जिससे कि आप इंडिपेंडेंट हो पाए। सो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ज्वाइंट एंट्रेंस, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं गाइस जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको। जैम जो कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर मास्टर्स होता है, TIFR, ICTS, ISC, बार्क, JNU, DUET, BHU, HCU एंड CUET PG, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है गाइस जिसके थ्रू आप अगर आप इन एग्जाम को देते हैं और आप कट लिस्ट में आते हैं, आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत ही अच्छे IITs, टॉप IITs में भी एडमिशन, NITs, IISERs जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उसमें आप जा सकते हैं। जैम के थ्रू, TFIR के थ्रू, ICTS के थ्रू एंड IISC के थ्रू। बार्क को आप सभी जानते होंगे, बार्क अपने आप में एक अनुसंधान है। अगर आप बीएससी के बाद इसका एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपकी जॉब भी लग जाती है और आप एमएससी के लिए भी यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप एमएससी के लिए जाते हैं तो ड्यूरिंग योर एमएससी यहाँ कईयों बार ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें कि आप वहां पे एमएससी भी कंप्लीट करते हैं, कोर्स भी करते हैं, आपको एमएससी की डिग्री भी मिलती है और वहां आपको पेड भी करता है, मतलब आपको सैलरी देगा या फिर स्टाइपेंड देगा। एंड JNU, DUET, BHU, HCU जो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं गाइस, जो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स आते हैं। और अगर आप अपना साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीएससी स्टूडेंट क्या करेगा, बीएससी करेगा, आफ्टर एमएससी करेगा, एमएससी एंड दिस प्योर साइंसेस सब्जेक्ट आर फॉर टीचिंग। सो आप एमपीपीएससी प्रोफेसर, आफ्टर नेट का एग्जाम होता है गाइस, नेट का एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आफ्टर आपको एमपीपीएससी प्रोफेसर एक एग्जाम होता है वह देना होता है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हो कॉलेज में प्रोफेसर के लिए। आप नेट क्वालिफाइड करके भी एलिजिबल हो जाते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हो। उसके लिए आपको फिर नेट क्वालिफाइड करने के बाद एमपीपीएससी प्रोफेसर आती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक स्टेट की अलग अलग प्रोफेसरशिप का एग्जाम होता है, और सेट करके एक एग्जाम होता है एमपी के स्टूडेंट्स के लिए। सो वह भी आप देकर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में। सो अगर आप लोकल कॉलेज से एमएससी करते हो तो आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता गाइस कि आप नेट और गेट जो एग्जाम है
उन्हें क्वालिफाइड कर पाए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं, अगर अभी आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सेकेंड ईयर में हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर मास्टर्स की प्रिपरेशन कीजिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, फिजिक्स में होता है, मैथ्स में होता है और केमिस्ट्री में होता है। अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी के लिए यहाँ जैम का एग्जाम होता है। आप इस एग्जाम को फाइट करके बहुत ही अच्छी आईआईटीज, आइजर्स, एनआईटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और वहां पे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका होने वाला है। अगर इनमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। अगर आपका बीएससी हो चुका है एंड आप स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो CUET एक कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, जो कि मैंने 10th में PG 10 पॉइंट नोट किया हुआ है। आप इस एग्जाम को देकर भी एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। वहां पे भी कईयों बार प्लेसमेंट आते हैं। प्लेसमेंट जो टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहां आते हैं ज्यादातर। अगर आप बीएससी स्टूडेंट हैं तो आप ऑल्सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना के प्राइवेट जो टीचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर अप्लाई कर सकते हो अपना रिज्यूमे बनाकर। यह सब रही बात बीएससी स्टूडेंट का। अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट बन रहा है तो आप गो फॉर MPPEB जॉब्स। MPPEB जॉब्स आप अगर MPPEB नेट में भी सर्च करते हैं गाइस तो आपको इसके बारे में काफी नॉलेज होगा। व्यापम कंडक्ट कराता है बेसिकली यहाँ, और यहाँ पे भी बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आते रहती हैं इसके साइट में और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी पढ़ने में इंटरेस्ट है लेकिन आप चाहते हैं कि हम चूंकि गाइस प्लेसमेंट तो यहाँ पे आते हैं बट क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है और थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसीलिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आप ड्रॉप लेकर भी प्रिपरेशन करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आई शुड सजेस्ट यू दैट यू आर गो फॉर सम टेक्निकल कोर्सेज। लाइक आप बीएससी के बाद टेक्निकल कोर्स MCA और MBA के लिए जा सकते हैं। MCA और MBA के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। अगर आप इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाते हैं जहां पे बहुत ही IITs, NITs, IIIT जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए यहाँ एग्जाम होता है। निमसेट का एग्जाम होता है जो कि अभी मई में इसके एंट्रेंस एग्जाम रिलीज होते हैं। सो आप MCA के लिए निमसेट दे सकते हैं। DU MCA MSc यहाँ आप दे सकते हैं। HCU MCA दे सकते हैं। BHU MCA दे सकते हैं। MAH CAT आप दे सकते हैं और IPO MCA TAN सेट दे सकते हैं। BIT MCA दे सकते हैं। KIT MCA दे सकते हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि MCA का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं और इन कोर्सेज को करने के बाद आपके प्लेसमेंट की श्योरिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ स्किल्स ही सीखते हैं और अगर आपके पास स्किल है तो आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। इसी प्रकार आप MBA के लिए जा सकते हैं। MBA के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। CAT, EXACT, IFT, NMAT, SNAP and CMAT, TISS, CSAT, NSRCC। ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है MCA MBA के लिए गाइज, और MCA के लिए मैंने इस ब्लॉक में दिखाया हुआ है। यह जो एंट्रेंस एग्जाम है MCA के लिए है और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो MBA के लिए है। सो आप इन एग्जाम्स को देकर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। अगर इन एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऑप्शन होता है जो कि थोड़ी सी फीस थोड़ी सी हाई हो जाती है बट वहां भी सेम कोर्स प्रोवाइड कराते हैं और आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है कि आप कोर्स करके प्लेसमेंट ले पाएं।
सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप घर में बैठे हैं और एंड आपका भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपको कंप्यूटर स्किल्स में इंटरेस्ट है, सो यू शुड गो फॉर MCA। एंड यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देकर जा सकते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम देकर जाइए, नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन होते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ BSc के बाद क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताना चाहता था। मैंने यहाँ पे डीप एनालिसिस नहीं दिया है, केवल ऑरली यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और क्या कर सकते हैं यह बताया है। अगर आपको प्रॉपर जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उनकी भी वीडियोस चाहिए और इन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसमें फुल वीडियो, क्योंकि हर एक एंट्रेंस एग्जाम की अपनी एक उसका पूरा सिलेबस पैटर्न कब होता है, उस पर अलग से 10-15 मिनट की वीडियोस बन जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, दैट्स बाय उनकी भी हेल्प हो और थोड़े सा वो अवेयर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।